बड़ी सुंदर बात शास्त्रों में है कि जब आप जगन्नाथपुरी में पधारे हैं तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें। अब आपसे कहें कि कोई मंत्र बोलो तो संभव नहीं हो सकता, है ना? हाँ, मंत्र राज महामंत्र है पर वो आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। पर द्वादशाक्षर मंत्र का भी लिखा है, और द्वादशाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ज्यादा से ज्यादा जहां रहें आप, अपने कक्ष में रहें, बाहर रहें, कहीं जा रहे हो, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे। सबसे सरल काम, है ना? और अनेक अनेक दिव्य स्थान यहाँ दर्शन के हैं, तो अपने साथियों के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। अपने सामान की सुरक्षा, नन्हे मुन्ने बच्चों की देखभाल के साथ। आज प्रथम दिवस इतनी दूर से चलकर आप पधारे, और तीर्थ जाना कोई सामान्य बात नहीं है ना? ऐसे सत्कर्म, ऐसा योग कब बनता है पता है? ऐसे नहीं बन जाता। लिखा है करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय हो, है ना? कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेवतु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ऐसा योग बनता है। ये भगवान की कथा आप सुनेंगे, भागवत में ही लिखा है। हाँ, ये सत्संग कब मिलता है? कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग, और तब मिटे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ऐसा योग बनता है। और इसकी कैसे परख कैसे करें? देखो, इसकी परख करने का तरीका आपको बता रहे हैं। किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, जिनके पुण्य थे आ गए, और अगर पुण्य नहीं है तो नहीं आ पाता, है ना? तो अपने आप को भाग्यशाली मानना कि हमारा पुण्य था कि हम जगन्नाथ की शरण में आ गए। ऐसा वैसा कोई नहीं आ सकता। और उसमें भी 7 दिनों तक, देखिए तीर्थवास का फल, हाँ, किसी तीर्थ में जान तो कितना पुण्य होगा, कितने सौभाग्यशाली आप हम सब हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बारंबार प्रणाम करते हैं। देखिए, जब घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट तो सहन, अरे बोलो ना कि पूरी सुविधा चाहिए। देखो, प्रयास तो किया है ना, और अभी भी लगे हैं कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, है ना? ताकत तो पूरी लगाएंगे, पर उसके बाद भी अगर कमी रह जाए तो कष्ट सहना भी पुण्य का काम है, पूजा है। और तीर्थ में अगर सुविधा चाहिए तो हम सुविधा तो घर में भी भोग सकते हैं, पर किसी प्रकार की कोई कष्ट तकलीफ हो तो कथा के बाद बताएं, प्रयास करेंगे कि और अच्छी सुविधा आपको दे। तो दिव्य पावन स्थान जगन्नाथपुरी, और उसमें भी 7 दिनों तक भगवान की कथा। आइए, ये भगवान की कथा भी ऐसे नहीं मिल जाती। कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ये भगवान की कथा मिलती। और ये कथा, ये सत्संग साधारण नहीं है ना? ये कथा सत्संग क्या है? भगवान की सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति सत्संग। आप रामायण पढ़ें तो रामायण में भी बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, नवधा भक्ति, है ना? और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति का वर्णन है।
श्रवणं कीर्तनं विष्णुर् स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवण, अब हो सकता है संस्कृत समझ में ना आए, पर रामचरितमानस घर घर में है और प्रथम भक्ति बताई है। आइए गुनगुनाएं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति सत्संग, संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है सत्संग करना, संतों का संग करना। और आपको एक बात बताएं, आपको यहाँ दो लाभ, आपकी दो भक्ति होंगी। संतों का संग भी होगा, है ना? संतों का संग भी आप कर रहे हैं। अब आप ढूंढो कहाँ है संग, हाँ? तो 7 दिनों तक एक एक शब्द जो आप सुनेंगे संतों के मुख से निकला हुआ है। तो शब्द रूप में संत हमारे बीच में है, हाँ? और जब आप निकलेंगे दर्शन करने तो भी अनेक अनेक दिव्य संत और विभूतियों के दर्शन आपको होंगे। और दूसरा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और ये ऐसे नहीं मिल जाता। सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति है सत्संग सुनना। चलो, घर में परिवार में अपन रहें तो समस्याएं रहती हैं, काम रहता है, रहता है ना? नहीं जा पाए 7 दिन, हाँ? पर यहाँ तो कोई काम नहीं है ना कि ड्यूटी जाना, हाँ? कोशिश करना, मत चूकना यहाँ, हाँ? और मन को ऐसा बनाना, हो सकता बैठे यहाँ हो और मन कहीं और हो तो भी गड़बड़ है, हाँ? तो मन को भी यही रखना, मन